हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 12 जुलाई के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ है। तो ये आरंभ हुआ है ब्रिटेन में। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया है। और जो इसका थीम रखा गया है वो है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। और इसके अंदर 3 दिनों तक यहाँ ये आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा जो वर्चुअल सम्मेलन है, इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नैरो सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। और जो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 है, इसमें 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। और इसे 75 सत्रों में 250 वैश्विक उपभोक्ताओं के द्वारा यहाँ पर संबोधित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिस्र की जो खिलाड़ी है रोनेम एल वेली, इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो जो मिस्र की 31 वर्षीय खिलाड़ी हैं, ये स्क्वैश खेलती हैं रोमेन एल वेली। और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। और वह विश्व में शीर्ष रैंक पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं। और ये साल 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली स्क्वैश खिलाड़ी बनी थी। और जिसके बाद ही वह किसी भी खेल में दुनिया की शीर्ष रैंक पर पहुंचने वाली पहली अरब महिला भी बनी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवीदिया ने एआई अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये हाथ मिलाया है आईआईटी हैदराबाद के साथ। और जो हैदराबाद में हमारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है आईआईटी, इसने भारत के पहले नवीदा एआई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी नवीदा के साथ इसने समझौता किया है। और ये केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इस कमर्शियल अपनाने की रिसर्च को गति देने के लिए यहाँ पर स्थापित इसको किया गया है। जो आईआईटी हैदराबाद है, इसमें पहले से ही 2 नवीदा DGX-1TM सिस्टम और नवीदा DGX-2TM सिस्टम स्थापित किया गया है, जो संस्थान के लिए जो अनुसंधान किए जा रहे हैं उनके लिए समर्पित है। और तेलंगाना सरकार ने 2 जनवरी 2020 को अन्य साझेदारों के साथ में जो नवीदा है, इसमें सहित विभिन्न कंपनियों के 8 समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। जो नवीदा है, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। और इसके सह संस्थापक और अध्यक्ष और सीईओ हैं, ये हैं जेनसेन हुआंग। और जो आईआईटी हैदराबाद है, इसके निदेशक हैं BS मूर्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने घोषणा की है कि लुसाने में जो स्थित है उसमें नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 UN ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। और ओलंपिक हाउस, जिसके पास में सबसे दुर्गम लीड प्लेटिनम प्रमाण भी हैं और दुनिया का सबसे मजबूत इमारतों में से यह एक है। ओलंपिक हाउस किसी भी लीड V4 सर्टिफाइड नई जो निर्माण परियोजना है उनके लिए अब तक सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय होने के साथ साथ स्विस सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड से अधिकतम लेवल प्राप्त करने वाला दूसरा भवन भी है। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है वो लोजियन स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CSIR IGIB ने संयुक्त अनुसंधान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो जो CSIR IGIB है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है। और इसने IIT एलुमनी काउंसिल के साथ में एक साझेदारी की है। और इस जो साझेदारी है, इसका लक्ष्य है संयुक्त रूप से कोविड-19 और रोगी डेटा विश्लेषण पर शोध करना। और इसके अलावा IIT के पूर्व छात्रों की परिषद दुनिया में सबसे बड़ी मॉलिक्यूलर नैदानिक प्रयोगशाला जो मेगा लैब मुंबई में है, इसको स्थापित करने के लिए यह काम करेगी। हमारे अगली क्वेश्चन है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD राजकिरण राय का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो जो हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसके जो CMD हैं वो हैं राजकिरण राय जी। और इनका 2 साल का एक्सटेंशन कर दिया गया है। और 2 साल के एक्सटेंशन के बाद इनका जो कार्यकाल है वो 31 मई 2022 तक इनको बढ़ा दिया गया है। जो राय हैं, इन्होंने 1 जुलाई 2017 को 30 जून 2020 तक 3 साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया था।
और अब इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है। यानी जो गूगल प्लस था उसको गूगल ने रीलॉन्च कर दिया है और उसका जो नया नाम दिया है वो दिया है गूगल करंट्स, और गूगल करंट के नाम से इसे रीलॉन्च किया है। और जो गूगल करंट्स है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं इनकी जानकारी यूजर्स हासिल कराने के सक्षम बनाता है। जो गूगल के सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। जो MNRI ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो जो MNRI है इसने जो MNRI है इसका मतलब है नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, और इसने जो USAID है ये US की एक एजेंसी है, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके साथ इन्होंने साझेदारी की है ऊर्जा उत्पादन के लिए। और ये जो साझेदारी है USAID समर्थित साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज और MNRI के राष्ट्रीय तकनीकी संसाधनों के संस्थान हैं उनके बीच हुई थी। और साझेदारी के अनुसार सेज MNRI के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थाओं के साथ अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए उन्नत तकनीकी का यहाँ पर साझा किया जाएगा। जो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री हैं वो हैं राजकुमार सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाजार कर्ज के मामले में राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। तो जो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक है यानी RBI उसने आंकड़े जारी किए हैं और उसके अंदर वित्त वर्ष 2020-21 के अंदर जो तमिलनाडु है उसने 30,500 करोड़ रुपए ऋण के रूप में जुटाए हैं, और जिसके साथ वह देश में बाजार कर्ज के मामले में राज्यों में सबसे ऊपर आया है। और साथ ही में इसके बाद में जो महाराष्ट्र है उसने 25,500 करोड़ रुपए लिया है, आंध्र प्रदेश ने 17,000 करोड़ रुपए और राजस्थान ने 17,000 करोड़ रुपए इन्होंने ऋण के रूप में लिए हैं। जो तमिलनाडु है इसके राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के CM हैं के पलानी स्वामी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तगमा किस तितली को मिला है। तो यह मिला है गोल्डन बिल्डिंग को, और यह तितली है इसको भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तगमा दिया गया है। और यह जो तितली है यह हिमालयों के अंदर पाई गई थी। और इसके बारे में और बात करें तो यह 88 वर्षों के बाद में भारत की सबसे बड़ी तितली का तगमा इसे दिया गया। और उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 mm की पंखों वाली मादा गोल्डन बल्डिंग तितली पाई गई, जबकि 106 mm पंखों वाली जो नर गोल्डन बल्डिंग तितली है ये शिलोंग के वानखर तितली संग्रहालय में अभी भी मौजूद है। हमारा अगला है निधन के बारे में। तो गोवा के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर सुरेश अमोनकर, इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। और वो 2 बार 1999 और 2002 में गोवा विधानसभा के विधायक चुने गए थे। और 2000 में मनोहर पर्रिकर सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय के रूप में उन्होंने कार्य किया और वो भारतीय जनता पार्टी की गोवा इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। हमारे दूसरे हैं कंट्री म्यूजियम हॉल ऑफ फेम में शामिल संगीतकार चार्ली डेनियल, इनका भी निधन हो गया है। और वे कंट्री म्यूजिक और दक्षिणी रॉक आइकन थे। उन्होंने लॉन्ग हायर्ड कंट्री बॉय इन अमेरिका जैसे गीतों से दशकों तक प्रशंसकों का मनोरंजन किया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और करंट अफेयर्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।